हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की एक नई फ्रेश एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों मैंने कल ही वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दिया था। मैंने बोला था कि यदि यह इस लेवल के ऊपर में जैसे ही आज का डे हाई क्रॉस करेगा तो 49,600 और 49,800 के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देखेंगे मार्केट में कितना ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल के आसपास 49,800 के लेवल के आसपास आकर क्लोज किया है। मैंने जो कुछ भी आपको बोला था कि गैप अप गैप डाउन किस तरीके से मार्केट में ओपनिंग पर क्या करना है, मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बोल दिया था। तो अभी कल की लेवल्स चलिए फटाफट से समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको बाइंग और किस तरीके से आपको सेलिंग का प्लान करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग है 49,700 के लेवल के आसपास मार्केट आप देख सकते हैं कि आज ओपन होने के बाद मार्केट में क्या जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो एक प्राइस एक्शन बना है, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में प्लान रखेंगे, वो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जो 49,600 का अभी लेवल है इसके नीचे नहीं आना चाहिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आज ब्रेकआउट हुआ है, जो आज की जो फर्स्ट कैंडल थी उसको ब्रेकआउट देके मार्केट ने क्या किया है, जो जो भी लोगों ने बाई कर रखा होगा इसी लेवल के आसपास बाई कर रखा होगा 49,600 के लेवल के नीचे में अगर यह मार्केट निकलना चालू होगा तो फिर ये जो लोग बाई करके रखे हैं इस कंसोलिडेशन में वो लोग तुरंत ट्रैप हो जाएंगे और निकलना चालू हो जाएंगे। और आप लोगों को मार्केट फिर से 49,600 के लेवल के नीचे यदि निकला तो फिर आप लोगों को मार्केट अगेन यहाँ तक आता हुआ नजर आ जाएगा 49,400 के लेवल के आसपास तक। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यह ओपन होने के बाद अगर यह 49,600 के लेवल को अगर निकालेगा डाउन साइड में तो आपको अगेन या 49,400 तक आती हुई मार्केट नजर आ सकती है। अगर प्राइस इससे भी ज़्यादा जो है फॉल इंटेक्ट रहता है तो फिर आप लोगों को यह वापस से 49,000 के लेवल को भी यहाँ तक अप्रोच कर सकता है। इस जोन तक मार्केट आपको आता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ओपन होने के बाद या 49,800 के लेवल को अगर वापस से कल के दिन में इस कंसोलिडेशन पर जो अभी कंसोलिडेशन हुआ है, कल अगर वापस से इस जोन के ऊपर में निकलेगा तो फिर कौन कौन से टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे वो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी 50,000 का एक राउंड नंबर है। सबसे पहले मार्केट तो इस वाले लेवल को अप्रोच करेगा अगर यह आज के डे हाई को निकालेगा। तो मैं आपको बता दूं क्लियर 49,800 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले 50,000 एक राउंड नंबर है। अभी यहाँ पर आने के बाद मार्केट देखना पड़ेगा कि एक राउंड नंबर भी है तो यहाँ से मार्केट जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है या फिर ट्रेंड बदलता है, ये हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये 50,000 के लेवल को भी यदि यह निकाल देता है तो फिर जो आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ तक 50,250 तक यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। तो आपको इन लेवल्स पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। दोस्तों अभी चलिए यहाँ पर गैप अप या फिर गैप डाउन के केस में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है वो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। मैंने फ्लैट ओपनिंग की बात आपको बता दी। अभी चलिए दोस्तों यहाँ पर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो किस तरीके से ट्रेड करना है वो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए 50,000 के लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है पेशेंसली। यहाँ पर गैप अप ओपन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता है, यहाँ पर आता है 15,800 के लेवल के आसपास से जो है ऊपर जाने लगता है, घूमने लगता है तो आप लोग उसी घूमने के साइड पर आप लोग स्टॉप लॉस डाल के बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और 50,000 इसके बाद में आप लोग इसके ऊपर का जो है टारगेट 50,250 तक भी आप लोग टारगेट रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि मार्केट खुले और खुलते ही यहाँ पर धड़ाम से गिर जाए, और अगर गिरेगा मार्केट तो फिर कहाँ तक गिरेगा ये आप लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर गिरना चालू करता है तो फिर या 49,600 तक भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन केस में ओपन हो जाता है, मान लीजिए 49,600 के आसपास या फिर 400 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो चुका है। और मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर जो है ये रैली मिस की थी वो लोग दोबारा से एक बार एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट आपको वापस से 49,600 के लेवल के आसपास तक वापस से जा सकती है। 200 पॉइंट की आप लोग जो है रैली कैप्चर कर सकते हैं यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास ओपन हो जाएगा और डब्लू पैटर्न मिलता है, कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पर हम लोग उसी कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस डाल के बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वापस से मार्केट आपको इस वाले जोन तक, यहाँ तक 600 तक आपको जाती हुई मार्केट नजर आ सकती है। दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बस मार्केट ओपन होने के बाद 49,400 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे में ट्रेड करने लगेगी तो आप लोगों को वापस से मार्केट 49,000
की जो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ तक आती हुई नज़र आ सकती है। दोस्तों अगर ये इसका लेवल ब्रेकडाउन हुआ, ये जो सपोर्ट है आज का जो डे लो है 49,400 ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, तभी हमें आप मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसका लेवल ब्रेकडाउन हो गया तो फिर 49,000 के राउंड नंबर तक मार्केट आपको आती हुई नज़र आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल्स मैंने आपको गैप डाउन, गैप अप और सारे केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों अभी 50 का देख लें, निफ्टी 50 में किस तरीके से हमें क्या प्लान रखना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मार्केट आज ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, मैंने बोला था गैप ओपन होगा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद मार्केट ने एक जो है घूमना चालू किया। यहीं पर आप लोग स्टॉप लॉस डाल के बाई करते तो ज़बरदस्त मोमेंटम एक कॉल साइड में हमें देखने को मिला है। मार्केट अभी जो है थोड़ा सा साइडवेज होकर क्लोज किया है, तो किस तरीके से हमें जो है बाइंग सेलिंग का प्लान होना चाहिए वो दोस्तों हम चलिए फटाफट समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर जो 850 का जो लेवल है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो जोन है मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आना चाहिए। दोस्तों मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस जोन के नीचे 850 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देगा तो फिर आप लोग जो है एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस डाल के आप लोग स्विंग का। और जो डाउन साइड का आपका टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट यही वाला हो जाएगा, 800 के आसपास तक मार्केट आएगी। और अगर इसके नीचे भी ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर मार्केट आपको 22,700 तक यहाँ तक भी आती हुई नज़र आ सकती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी और फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में जो आज का ये जोन है, अगर इसके ऊपर 950 के ऊपर अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके इसके ऊपर में ट्रेड करना चालू कर देगी तो फिर आप लोगों को कहाँ कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे वो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 950 के ऊपर अगर निकलेगी तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 23,000 का एक राउंड नंबर है, यहाँ तक मार्केट आपको आती हुई नज़र आ सकती है। और उसके बाद में 23,050 तक भी, यहाँ तक भी मार्केट इस वाले स्विंग तक भी जाती हुई नज़र आ सकती है। तो यह पूरा का पूरा जोन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट इस जोन तक आ सकती है। यदि मार्केट फ्लैट खुल के जो आज का डे हाई है इसके ऊपर अगर निकलना चालू करती है तो कहाँ किसके ऊपर आपको ध्यान रखना, 950 के ऊपर अगर निकलेगी तो फिर आप लोगों को यह 23,000 और 23,050 और इस वाले जोन तक जो मैंने आपको जोन बताया वहाँ तक जा सकती है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया फ्लैट ओपनिंग का किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गई और गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो किस तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों अगर गैप अप ओपन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पर आकर के आज का जो डे हाई है या फिर क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर आकर के अगर घूमने लगता है वापस से तो आप लोग स्टॉप लॉस डाल के बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड में 23,000 और 23,050 और 100 तक भी आप लोग टारगेट ऊपर की साइड में रख सकते हैं। अभी दोस्तों मान लीजिए मार्केट यदि किसी भी केस में गैप डाउन ओपन हो जाएगी, यहाँ कहीं ओपन हो जाती है 22,800 के लेवल के आसपास आकर के वो गैप डाउन ओपन होगी। दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर जो भी यह रैली मिस किए हैं वो यहाँ पर आकर के बाइंग करते हैं या फिर जो ये सपोर्ट है 22,000 का इसको ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों अगर 22,800 का सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आप लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। डाउन साइड में जो आपका टारगेट हो जाएगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 700 ये आपका टारगेट हो जाएगा। ये जो स्विंग है यहाँ तक मार्केट आ सकती है और 700 के नीचे भी अगर निकली तो फिर यहाँ 600 तक भी यहाँ तक भी आ सकती है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जब तक यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक ये 850 के नीचे, यहाँ पर 850 के नीचे मार्केट है अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद, तब तक आपको बाइंग का प्लान ही करना है। मैं गैप डाउन के केस में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हुई और मान लीजिए कि यह सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, डब्लू पैटर्न बन गया या फिर कोई भी रेंज बन के उस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, तो आप लोगों को वापस से ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर की साइड में 50 पॉइंट्स की या फिर आज की क्लोजिंग प्राइस तक भी मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम कर सकती है। तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता है या फिर कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है तो आप लोग उसी कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस डाल के बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक मार्केट आपको 900 तक या फिर 850 तक, इस वाले रेंज तक आपको इस रेंज को टेस्ट करने के लिए एक बार मार्केट आ सकते हैं, उसके बाद हो सकता है गिरे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब लेवल्स को। आई होप दोस्तों आपको सारे लेवल समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने जो कुछ भी आपको निफ्टी 50 में बोला था, जो कुछ बैंक निफ्टी में बोला था, सेम मार्केट में देखने को मिला है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।